मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो है हमारे यूटेरस में जो असमानताएं होना, मीन्स हमारे गर्भाशय की असमानताएं होना। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि हर जो लेडी है आफ्टर मैरिज प्रेग्नेंट होना चाहती है, ये तो एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो हर एक महिला की ख्वाहिश होती है कि वो माँ बने, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप फिज़िकली फ़िट हो और जब आपका जो यूटेरस है वो फिट हो, आपकी फ़िलोपियन ट्यूब है वो दोनों खुली हुई हो, ओपन हो, तब ये पॉसिबल हो पाता है। लेकिन जब जहाँ पर हमारे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होता है, जो कि हमारा यूटेरस है, वही ठीक नहीं है, वही छोटा है या फिर बड़ा है या फिर और भी बहुत सारी मेडिकल इश्यूज़ हैं हमारे गर्भाशय में, तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता और बहुत ज़्यादा चक्कर हमको अपने डॉक्टर्स के लगाने पड़ते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता और कहीं ना कहीं हम निराश और हताश हो जाते हैं। तो मैं इसमें बस आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ और कुछ बातें आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या अपनी तरफ से कर सकते हैं और आपको अपने डॉक्टर से कब एडवाइस लेनी है। देखिए, अगर आपका जैसे आप कंसीव करने की बार बार सोच रहे हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पाते और बार बार आपका मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, या आप कंसीव ही नहीं कर पा रहे हो, आपका जब भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो वो पॉजिटिव नहीं आती, या फिर जैसे तैसे आपने कंसीव कर लिया है लेकिन मिसकैरेज हो गया फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, या फिर कंसीव होने के बाद आपको ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके की दिक्कत होती हैं, तो ये होती हैं हमारे यूटेरस मीन्स शेप में नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे यूटेरस में दिक्कत है। अगर इस तरीके से आपको कंसीव करने के बाद एक दो बारी हो चुका है तो माय डियर, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अपनी यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, इन सब का चेकअप डॉक्टर से करवाएं और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और क्या कुछ ऐसे नुस्खे हैं, देसी इलाज हैं जिनसे कि आप काफ़ी हद तक इनको इम्प्रूव कर कंसीव कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा जो गर्भाशय होता है नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा कि बहुत से जो लेडी होती है वो बोलते मेरे जो गर्भाशय है उसका आकार छोटा बताया है, या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं, या उसमें स्वेलिंग बताई है, या उसमें कुछ मीन्स गांठ बताई है। तो इस तरीके की दिक्कत हमारे यूटेरस में बनी रहती हैं या हो जाती है, या ये जन्मजात भी होती है या कुछ टाइम बाद हो गई। ठीक है, तो ये दिक्कत कभी भी एक लेडी के साथ हो सकती है। तो देखिए, मैं यहाँ पे कुछ आपको टाइप क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, ये भी आपका जानना ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपको डॉक्टर से और कुछ जो घरेलू जो नुस्खे हैं, देसी इलाज हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी करते हैं और उनके बारे में जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या डिफ़ेक्ट होते हैं और कितने प्रतिशत ये होते हैं। सबसे पहला जो हमारे यूटेरस में दिक्कत होती है उसको बोलते हैं हम यूटेरस डाइडेल्फिस। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा तो आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगा बाय डायग्राम। तो यूटेरस डाइडेल्फिस क्या होता है, एक्चुअली इसमें जो हमारा गर्भाशय होता है इसमें ये बिल्कुल दो पार्टीशन में बटा हुआ होता है। ठीक है, मीन्स हमारा जो यूटेरस होता है उसमें दो तरीके की कैविटी होती हैं और दो योनि मार्ग उसमें होते हैं। तो ऐसे में अगर ये दिक्कत किसी लेडी के संग है तो कंसीव करना मुश्किल हो जाता है, ना के बराबर ही होता है। ठीक है, लेकिन आजकल इतनी मेडिकल फैसिलिटी एडवांस हो गए हैं कि इसमें भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप अपने डॉक्टर से अगर ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में पता चल जाती है और आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में फुल्ली ट्रीटमेंट लेते हैं, करवाते हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया यूटेरस डाइडेल्फिस में जो बिल्कुल हमारा जो गर्भाशय दो पोर्शन में इक्वली डिवाइड रहता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी लेडी के संग ऐसा हो सकता है, बहुत ही 100 में से किसी एक को ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके की दिक्कत अगर आपको है तब भी इसमें गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा हम बात करेंगे यूनिकॉर्नुएट यूटेरस।
यूनिकॉन्वेट यूटेरस में क्या दिक्कत होती है, हमारा जो गर्भाशय होता है ऊपर से थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। मीन्स उसमें दो सींग जैसे, जैसे आपने किसी एनिमल के सींग देखे हॉर्न्स, बिल्कुल उसी की तरह शेप बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है कि गर्भ धारण करना मुश्किल होता है। तीसरा हम बात करेंगे सेप्टेट यूटेरस। इसमें भी इसी तरीके की दिक्कत होती है। अगर किसी का सेप्टेट यूटेरस है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, तब भी गर्भ धारण करना मुश्किल होता है। ऐसे ही बहुत सारे जो हमारे गर्भाशय की जो, ये तो मैंने मुख्य आपको 3 तरह के बता दिए, और भी कई रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में भी गर्भ धारण करना एक महिला के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी का हो, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही कम परसेंटेज होती है इस तरीके की दिक्कत अगर किसी लेडी के संग हो रही है। तो इस तरीके के अगर असमान या जो कि आपके गर्भाशय शेप में नहीं है, अंदर धसे हुए हैं या बिल्कुल 2 पार्टीशन हो रखे हैं या किसी भी प्रकार की गांठ है, तो ऐसी कंडीशन में मुश्किल होता है एक लेडी का प्रेग्नेंट होना, ठीक है। तो अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहा है या फिर इस तरीके की दिक्कत हो रही है, तो आपको अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। आपको किसी अच्छे डॉक्टर से कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग से इसका ट्रीटमेंट लिया है तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आप प्रेग्नेंट हो पाएँ। लेकिन आप बार बार ट्राई करते रहेंगे तो हो सकता है आपका जो कंसीव करने की जो क्षमता है वो वीक हो जाए और आप जो भी कंसीव ना करवाएं इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 1 या 2 बार ही ऐसा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से, जो कि स्पेशलिस्ट हैं इस फील्ड में, उनसे बात करें। इधर उधर जाने की बजाय पहले सर्च करें और अपने डॉक्टर से आप बात करें कि कहाँ पर इन सब चीज़ों का बेटर ट्रीटमेंट हो सकता है। तो माय डियर मॉमीज़, ये आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि एक लेडी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती है, यूटेरस में क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका यूटेरस मजबूत बना रहे, हेल्दी बना रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं और काफ़ी हद तक आप अपने यूटेरस की जो वीकनेस को दूर कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप नंबर 1 गर्भासन करें। आप जितना गर्भासन करोगे, डेली करोगे, तो आपका जो गर्भ है वो मजबूत होगा, आपका जो यूटेरस है वो मजबूत होगा। दूसरा, आपको कैस्टर ऑयल, गर्भाशय को मजबूत करने के लिए कैस्टर ऑयल बहुत ही रामबाण इलाज है कैस्टर ऑयल का। तो ये आप किसी भी डॉक्टर के सजेशन पर इसको आप ले सकती हैं। आप इसकी 1-1, 2-2 बूंद अपने जैसे दूध में डाल के ले सकती हैं या किसी भी और फॉर्म में ले सकती हैं। ये बहुत गर्म होता है, लेकिन आपको इसे थोड़ा थोड़ा ही लेना है। तीसरा, विटामिन सी, आप जितना हो सके विटामिन सी लें, ये भी काफ़ी हेल्दी रहता है आपके यूटेरस को स्ट्रॉन्ग करने में। नेक्स्ट, आप जितना हो सकता है ग्रीन वेजिटेबल्स लें। ग्रीन वेजिटेबल्स आप जितना खाओगे ये भी हमारे यूटेरस को मजबूत करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आप जितना ले सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स लें, ये भी हमारे यूटेरस को मजबूत करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो माय डियर मॉमीज़, इस तरीके से आप अपने यूटेरस को मजबूत बना सकती हैं, ठीक है। तो कोशिश यही करिए कि अगर आपको मिसकैरेज हो रहे हैं, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से बात करें, अपना कंप्लीट यूटेरस का चेकअप करवाएं। इंटरनल फर्टिलिटी ऑर्गन्स हैं, इन सब का आप चेकअप करवाएं, और जो मैंने आपको देसी नुस्खे बताए हैं ये भी आप करते रहें। तो माय डियर मॉमीज़, ये छोटी सी बात मुझे आपको बतानी थी। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।